दोस्तों मजेदार खाने तो हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन क्या हो अगर आपके दांत ही साथ ना दें, क्योंकि बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट दांत ही होते हैं। लेकिन लापरवाही, स्मोकिंग और अवेयरनेस ना होने की वजह से ये भी सड़न का शिकार हो जाते हैं, जिससे कोई भी चीज हम खाएं तो दांतों के अंदर पेन होने लगता है। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी देखा है कि डॉक्टर इन सड़े हुए दांतों को ठीक कैसे करते हैं? दोस्तों दांतों को ठीक करने के बहुत से तरीके हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 5K जल्द होने वाले हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है टीथ रिस्टोरेशन प्रोसेस। दोस्तों इस थोड़े से सड़े हुए दांत को रिकवर करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 पर है कंपोजिट फिलिंग, दूसरे नंबर पर है इनले। दोस्तों कंपोजिट फिलिंग प्रोसेस में दांत जब खराब हो जाते हैं तो दांतों को निकाला नहीं जाता, बल्कि कंपोजिट मटेरियल डालकर रिकवर किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको रिकवर कैसे किया जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस में डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट के दांतों को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पेशेंट के दांत सुन्न हो जाते हैं, जिससे ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द नहीं होता। फिर दांतों के इस खराब हिस्से को वाटर प्रेशर साफ करते हैं और इसी दौरान जो हिस्सा ज्यादा खराब होता है इसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर दांतों के दरमियान से कैविटी को निकालने के लिए दांतों के दरमियान एक रबर शीट लगा देते हैं और एक खास ड्रिल मशीन से कैविटी को बाहर निकालते हैं और फिर पानी से साफ करके एंटीसेप्टिक जेल लगाते हैं ताकि दांतों में मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं। दोस्तों अब बारी आती है दांतों के इस सुराख को फिल करने की, जिसके लिए व्हाइट कंपोजिट मटेरियल को दांतों में डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर रेड कलर गुट्टा को भी डाल देते हैं ताकि दांतों की रूट को फिल करके बैक्टीरिया आने से रोका जाए। फिर इसमें दोबारा व्हाइट कंपोजिट मटेरियल डालकर लेजर लाइट से हीट देते हैं। दोस्तों अब दांतों के दरमियान सारा वर्क हो जाने के बाद रबर शीट को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन दांतों पर दोबारा ब्लू कलर का एस्टर लगाकर क्लीन कर लेते हैं। अब इसको एडहेसिव मटेरियल लगाकर इसमें कंपोजिट रीजन फिल करते हैं। दोस्तों ये कंपोजिट मटेरियल गिलास पाउडर, सिरका और मुख्तलिफ पार्टिकल से बना हुआ होता है, जो खुश्क हो जाने के बाद दूसरे दांतों जितना मजबूत हो जाता है। दोस्तों इस तरह इस कंपोजिट मटेरियल को दांतों की तरह मुकम्मल शेप देकर इस लेजर लाइट से खुश्क किया जाता है, जिससे आपका दांत मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ ठंडी और गर्म चीजों से प्रेस करना होता है ताकि रिस्टोर किया हुआ दांत ठीक रहे। दोस्तों अब बारी आती है इनले प्रोसेस की, क्योंकि कंपोजिट फिल दांत ज्यादा देर तक नहीं चलता बल्कि 2-4 साल के अंदर खराब हो जाता है, लेकिन इनले ट्रीटमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है। आइए देखते हैं कि इनले का प्रोसेस किस तरह होता है। दोस्तों इस प्रोसेस में सड़े हुए दांत को साफ करके इसमें टेम्पोररी क्ले डालते हैं ताकि सड़े हुए दांत की शेप मिल सके। फिर इस क्ले को बाहर निकालकर इसी शेप का दांत का एक टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है और फिर इसी को दांत के अंदर डालकर पूरी तरह से रिपेयर कर लेते हैं, जिससे आपका दांत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है डेंटल क्राउन ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस में जब कोई दांत ऊपर से ज्यादा खराब हो जाता है और इसकी रूट्स बिल्कुल ठीक होती हैं, यानी कि कोई कीड़े नहीं लगे होते, तो दांत को ऊपर से घिस कर साफ करके इसके ऊपर एक नकली दांत लगा देते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस के लिए दांतों के ऊपर से रगड़ाई करके एक्स्ट्रा गले सड़े पार्ट्स को हटा देते हैं और ऊपर से दांत की बिल्कुल स्मूथ शेप तैयार कर ली जाती है। अब ऊपर से दांत स्मूथ हो जाने के बाद साइड से ग्राइंडिंग करते हैं और फिर इससे कंप्लीट स्मूथ दांत तैयार हो जाता है। इस स्मूथ दांत पर क्ले रखकर ऊपर से दोनों दांतों से दबा देते हैं, जिससे इस क्ले के अंदर टूटे हुए दांत की शेप आ जाती है। फिर इसी शेप के अकॉर्डिंग दांत को तैयार करके इस स्मूथ दांत के ऊपर कंपोजिट मटेरियल डालकर लगा दिया जाता है। दोस्तों इस तरह खराब दांत पर एक कैप लग जाती है और बिल्कुल आपका फ्रेश दांत तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आपके फ्रंट दांत खराब है या इरेगुलर होते हैं तो इससे आपको किसी से बात करने में भी शर्म आती है, जिससे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। इन दांतों का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि आप इन दांतों को बगैर निकलवाए कैसे ठीक करवा सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपके दांतों के ऊपर से ग्राइंडिंग करते हैं ताकि इन दांतों को लिक्विड लगाकर अच्छी तरह से साफ किया जा सके। इसके बाद दांतों की शेप की बनी हुई कैप्स के अंदर कंपोजिट मटेरियल डालकर ऊपर चढ़ा दिया जाता है और साइड्स पर लगा एक्स्ट्रा कंपोजिट मटेरियल को साफ कर लिया जाता है। इसी तरह आपको बिल्कुल एक अट्रैक्टिव दांत मिल जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर है टूथ इम्प्लांट प्रोसेस। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दांत जड़ से खराब हो जाते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको खाने पीने में तकलीफ होती है। इस प्रोसेस में दांत की जड़ को एक स्क्रू में बदल लिया जाता है। दोस्तों इस स्क्रू वाली जड़ का ये बेनिफिट होता है कि आपके दांतों में कीड़े लगने का डर खत्म हो जाता है और ये लाइफ टाइम चलते हैं। इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले दांत के अंदर इंजेक्शन लगाकर दांत को जड़ से निकाल लिया जाता है। इसके बाद मसूड़ों के दरमियान कटिंग करके ऊपर वाली लेयर को हटाते हैं और मार्किंग ड्रिल से ड्रिल का मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इस होल को और खुला करने के लिए ड्रिल करते हैं और लास्ट में स्क्रू नुमा सुराख बनाते हैं ताकि इसमें बोन स्क्रू फिट किया जा सके। इसके बाद इसमें बोन स्क्रू लगा लेते हैं। दोस्तों इस बोन स्क्रू की खास बात यह है कि इसके अंदर भी स्क्रू लगाया जा सकता है। फिर इसके अंदर एक और स्क्रू लगाकर इसे स्टिचिंग करके बंद कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद दोबारा इस स्क्रू को हटाकर बड़े स्क्रू को लगाया जाता है।
और फिर दोबारा मसूड़ों को कवर करके स्टिचिंग कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद स्टिचिंग ठीक हो जाते हैं तो बड़े स्क्रू को निकाल कर कुछ इस तरह का स्क्रू लगा देते हैं जो कि दांत में रूट का काम करते हैं। अब बारी आती है इसके ऊपर दांत लगाने की। फाइनली इसमें दांत लगाकर इम्प्लांट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह मुंह के मुकम्मल दांतों को बनाकर तैयार किया जाता है या कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है तो कमेंट्स में यस लिखें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।